ओके एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 अविकारी शब्द। ठीक है, पेज नंबर 181 पे है बेटा ये। सबसे पहले मुझे आप बताएंगे अविकारी किसे कहा जाता है? अविकारी, एनीवन नोज? पता है किसी को अविकारी किसे कहते हैं? यस और नो? नहीं पता तो मैं बताऊंगी, बट बताइए तो सही, पता है कि नहीं? अविकारी, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हेलो, नहीं पता है ना आपको अविकारी शब्द कौन से होते हैं? नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, बदलाव। विकार का क्या मतलब होता है? परिवर्तन। ठीक है, और अविकार क्या हुआ? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकार का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब किस वे में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए, अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो वाक्य में, जस्ट मिनट इसको लिख लूं पहले, नहीं होता। तो अब अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर भले ही लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले, वे शब्द कभी भी चेंज नहीं होते। वे शब्द कभी भी चेंज नहीं होते, है ना? वो सेम टू सेम रहते हैं। भले ही वाक्य में लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कारक बदल दो, काल बदल दो, कुछ भी बदल दो, लेकिन वो शब्द सेम टू सेम रहते हैं। क्या आप बता सकते हो कौन से शब्द हैं वो? सोचो तो जरा। क्या मैम? ऐसे शब्द बता सकते हैं मुझे जो लिंग, वाक्य में लिंग बदल जाने पर, काल बदल जाने पर या कारक बदल जाने पर भी नहीं बदलते, सेम टू सेम ही रहते हैं। लड़के के लिए लिखेंगे तब भी वही शब्द लिखा जाता है, लड़की के लिए लिखेंगे तब भी वही शब्द होता है, एक वचन में लिखेंगे तब भी वही शब्द रहता है, बहुवचन में लिखेंगे तब भी वही शब्द रहता है कोई माइंड में आ रहा अभी? मैम कैन आई टेल? यस बेटा। मैम नाक? अरे नहीं बेटा। मैम फॉल? हाँ, नो। धीरे धीरे शब्द सुना है आपने? धीरे धीरे, जल्दी, हाँ बहुत, ज्यादा, अधिक, ये सारे शब्द क्या हैं? अगर आप लड़के के लिए लिखेंगे तब भी जल्दी जल्दी लिखेंगे, है ना? कि श्याम जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, और उसी वाक्य को हम लड़की के लिए लिखते हैं कि गीता जल्दी जल्दी खाना खा रही है। तो दोनों ही कंडीशन में जल्दी जल्दी शब्द जो है वो वैसे का वैसा ही लिखा गया, उसमें माइनर सा भी चेंज नहीं आया। लड़के के लिए लिख रहे हैं तब भी वही है, लड़की के लिए लिख रहे हैं तो तब भी वही लिखेंगे। या फिर अगर मैं इसमें मान लो वचन ही चेंज कर दूं, बहुवचन में इसको प्रयोग करूं, बच्चे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ठीक है, तब भी वो शब्द जल्दी जल्दी ही रहा। जल्दी जल्दी से ना तो जल्दा जल्दा हो जाएगा, ना ही जल्दे जल्दे बनेगा ना, उसका जरा सा भी रूप परिवर्तन नहीं होता। फिर भले वाक्य में हम लिंग बदल दे, वचन बदल दे, कारक बदल दे, काल बदल दे, कुछ भी कर दे, किसी भी परिस्थिति में उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। ओके, समझ में आई मेरी बात? अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हर कंडीशन में, हर अवस्था में सेम ही रहते हैं, कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते। अब इसी में सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं, ठीक है, मैं बता दूं पहले आप लोगों को। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, एंड द लास्ट वन विस्मयादि बोधक।
हम चारों टॉपिक इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो अभी के लिए पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, क्रिया विशेषण मीन्स, अब इसके शाब्दिक अर्थ को लें हम तो क्या आएगा? क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। ओके। नलिन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, उसकी बस जल्दी आने वाली थी, बस घर के बाहर ही रुकती थी, वह थोड़ी देर में बस स्टॉप पर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको उसके आंसर जो है सामने फिलअप में लिखने हैं। नलिन कब विद्यालय जाता था? प्रतिदिन। वह कैसे तैयार हो रहा था? जल्दी जल्दी। बस कब आने वाली थी? जल्दी, ओनली जल्दी। ठीक है, उसकी बस जल्दी आने वाली थी ना, एक बार लिखा है जल्दी। बस कहाँ रुकती थी? बोलिए। दूर। बाहर। दूर रुकती थी। बाहर। अरे बेटा ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर दिया गया है, ये दो लाइन जो दी है, दो पैसेज की लाइन जो दी है, वहां पे देखना है आपको। नलिन कितनी देर में स्टॉप पर पहुंचा? थोड़ी देर में। नलिन कितनी देर में बस स्टॉप पर पहुंच गया? थोड़ी। तो सामने लिख लिए आपने शब्द। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने जाना कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है। क्या जाना आपने? क्रिया कब, कहाँ, कितनी और कैसे हो रही है। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया ये आपको? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया के बताने वाले। यस, क्रिया विशेषण के भेद। ये यहाँ से याद करने से बेटर है, आपको सिर्फ ये 4 वर्ड याद रखने हैं। कौन से 4 वर्ड? वो देखिए, कब, कहाँ, कितना, कैसे। ये 4 वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको क्रिया विशेषण के चारों भेद एक बार में ही याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये 4 शब्द याद रखने हैं, कब, कहाँ, कितना, कैसे। कौन कौन से? कब, कहाँ, कितना, कैसे। यस यस। अगर हम कब से बात करें तो क्रिया विशेषण का पहला भेद है क्या? कौन सा भेद है? कालवाचक। कब मीन्स हम टाइम, यस, कब मीन्स हम टाइम कब पूछ रहे हैं ना, कब मीन्स हम टाइम कब पूछ रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया हमारा कालवाचक। ऐसे याद रखना इजी रहेगा आपके लिए। कौन सा भेद का नाम है ये? कालवाचक। जब हम कहाँ शब्द पूछते हैं तो किसके बारे में पूछ रहे होते हैं हम? कहाँ के बारे में पूछ रहे होते हैं, कहाँ शब्द लगाकर। यस, स्थान के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो ये हुआ स्थानवाचक। फिर जब हम कितना बोलते हैं तो कितना में क्या पूछ रहे होते हैं? क्वांटिटी पूछ रहे होते हैं ना, हम उसकी क्वांटिटी पूछ रहे होते हैं, मात्रा पूछ रहे होते हैं। फिर आएगा परिमाणवाचक। क्या आएगा ये? यस, ये आएगा परिमाणवाचक। एंड द लास्ट वन कैसे, रीतिवाचक। कैसे हुआ, है ना, रीतिवाचक। रीतिवाचक का अर्थ है, रीति का अर्थ है तरीका, विधि, मेथड, है ना। कोई काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसकी मेथड क्या थी, उसकी विधि क्या थी, तो उसे हम कहते हैं रीतिवाचक। समझ में आई ये चारों आपको? यस मैम, समझ में आए? ऐसे आप इसको याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा और आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये 4 शब्द अपने माइंड में याद रखने हैं, कब, कहाँ, कितना और कैसे। कब से कौन सा मतलब भेद आएगा? कब से, जब हम कब शब्द बोलते हैं तो कब मीन्स कालवाचक, कहाँ स्थानवाचक, कितना
परिमाणवाचक। एंड कैसे? रीतिवाचक। यस, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ, तो ये थे क्रिया विशेषण के 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक एंड द लास्ट वन रीतिवाचक। देखिए कालवाचक, यस बेटा, कालवाचक देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पेज नंबर 182। प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, कुणाल बाजार से अभी लौटा है, प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है, क्या तुम कल लौटोगे? तो यहाँ पे ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, अगर मैं इस वाक्य में क्या लगाऊं, कब शब्द लगाकर इस वाक्य को मैं अगर मैं पूछती हूँ, प्रश्न की तरह पूछती हूँ, तो मुझे उत्तर मिल रहे हैं वहां पे प्रतिदिन, अभी, सदा, कल। जैसे प्रभा कब पढ़ती है? प्रतिदिन। कुणाल बाजार से कब लौटा? अभी। प्रियंका कब मुस्कुराती रहती है? सदा। एंड द लास्ट वन, क्या तुम कब लौटोगे? कल। क्या तुम कब लौटोगे, है ना? यहाँ पे वो एक तरह से शॉकिंग वाला है ना। यस, तो इन्हीं शब्दों से हमें उसके उत्तर भी मिल रहे हैं। जब हम कब शब्द लगा रहे हैं, कब प्रश्न वहां पे पूछ रहे, तो हमें आंसर मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, यस मैम। कालवाचक। हेलो, ये बहुत लोग अभी लेट आए। मैम कैमरा ब्लर आ रहा है। पता है? एक मिनट बेटा, मैं चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ। आशवी, ध्रुवी, आप लोगों को पता है क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा? क्लास का टाइमिंग क्या है? 11:10। आप लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा, लेट ज्वाइन मत करो। तो जो शब्द क्रिया के होने के समय का हमें बोध करवाते हैं, उसका ज्ञान करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का पता चलता है कि क्रिया कौन से समय पे हो रही थी ना, उसे हम कहते हैं कालवाचक। हो गया है, चिपक गया आपका वीडियो। नहीं बेटा, इट इज नॉट स्टक्ड। इज इट सो? बाकियों को भी ऐसे? Hello, it is not clear. It is ma'am, clear. Your voice is clear and code also is clear. Yes ma'am, now it is clear. Your video is clear now. Ma'am, पहले नहीं था clear. हरमन, बेटा एक आध सेकंड की होता है ना, तो प्लीज वेट कर लिया कीजिए। आपका नेटवर्क अप डाउन होता है, उस टाइम पे ऐसा होता है ना। अगर एक आध सेकंड के लिए कुछ मतलब सेकंडों के लिए होता है तो वेट कर लिया करो। और मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो ओके ना। 1 मिनट के लिए तो चलेगा, 1 मिनट के लिए नहीं आएगी तो, है ना, बाद में हो जाएगा ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम इनको फिर से पढ़ेंगे। बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, वहां मत बैठिए, मनदीप इस ओर चला आ रहा है, रीना बाहर खेल रही है। अब इन्हीं वाक्यों में हम क्वेश्चन के बेसिस पे पूछे, क्वेश्चन बना के पूछे। जैसे बच्चा सीढ़ियों से कहाँ चढ़ गया, कहाँ शब्द लग रहा है ना वहां पे, कहाँ चढ़ गया। अब कहाँ से हमें पता है कहाँ क्या होता है? स्थानवाचक, है ना। स्थानवाचक। तो ये आया हमारा यस, कहाँ चढ़ गया? ऊपर। कहाँ मत बैठिए? वहां। मनदीप कहाँ चला रहा है? इस ओर। रीना कहाँ खेल रही है? बाहर। ठीक है। यस, इन्हीं वाक्यों में जब हम कहाँ शब्द लगाते हैं, कहाँ करके प्रश्न पूछते हैं, और हमें आंसर भी मिल रहा है, दैट मीन्स ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर है, और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? दाएं, बाएं, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, वहां, पास, दूर, इस तरह के शब्द वहां पे आएंगे। तो ये कोई भी शब्द आ जाए भले, हमें मतलब पता तो चल ही जाएगा ये स्थान के बारे में हमें बता रहे हैं या समय के बारे में बता रहे हैं ना।
काल, समय यानी काल। बेटा वीडियोस मत ऑन कीजिए ना, वीडियोस मत ऑन कीजिए। ओके मैम। आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करना ना। जब मैं वीडियोस ऑन करने के लिए बोलती हूँ तब आप लोग करते ही नहीं है। अभी मैं बोलूंगी बीच में थोड़ी देर के बाद। ओके, थर्ड वन इज परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संदीप ने खूब पानी पिया, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। मैंने आज कम भोजन किया, टीना बहुत खांस रही है। अब इन उत्तरों में हमें कौन सा प्रश्न लगाना पड़ेगा? कौन सा शब्द पूछेंगे हम? कौन सा प्रश्न का शब्द पूछेंगे? कितना। यस, कितना जब पूछते हैं और हमें आंसर मिलता है, दैट मीन्स ये कौन सा विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है ये? यस, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संदीप ने कितना पानी पिया? खूब। इस बार गर्मी कितनी पड़ रही है? अधिक। मैंने आज कितना भोजन किया? कम। टीना कितना खांस रही है? बहुत। हाँ, तो जो शब्द हमें क्रिया की मात्रा का बोध करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं हम उन्हें? परिमाणवाचक क्रिया। ओके, फिर है, और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना। ये सारे शब्द जब भी आएंगे तो ये आएंगे हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। अब द लास्ट वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? देखिए, फूलदान जोर से गिरा, दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, नकुल झूमता हुआ गाने लगा। तो यहाँ पे कुछ क्रियाओं की कुछ विशेषता बताई गई। तो आप यहाँ पे कौन सा शब्द लगाएंगे? प्रश्न का कौन सा शब्द लगाएंगे? कैसे। कैसे, कैसे, है ना? तरीका, वो क्रिया कैसे हुई? जैसे फूलदान कैसे गिरा? जोर से। दादी कैसे कमरे की ओर बढ़ी? धीरे धीरे। चुटकुला सुनकर सभी कैसे लोटपोट हो? क्या मैम? हंसते हंसते। नकुल कैसे गाने लगा? नकुल कैसे गाने लगा? यस। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, रीति, हाँ, जो शब्द क्रिया की होने की रीति का बोध करवाते हैं, उसके तरीके का हमें ज्ञान देते हैं, उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं हम उन्हें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें कौन कौन से शब्द आते? देखिए, मुस्कुराकर, हौले से, धीरे से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से और फटाफट आदि। ये सारे शब्द मैम हौले से रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। हाँ, हौले से ये भी धीरे होता है। हौले, ये धीरे होता है। ये एक्चुअल में पंजाबी का शब्द है, हौले, हौले हौले। ठीक है, गाना याद हो गया, आ गया होगा बहुत से लोगों को। आया ना याद? याद आया गाना आपको? हौले हौले। यस मैम। दैट मीन्स धीरे। तो इसमें कौन सा प्रश्न पूछेंगे हम? कैसे। अब देखिए विशेष क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। ये जो क्रिया विशेषण है इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, यानी अव्यय शब्द, जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते। चाहे लिंग बदले, वचन बदले, कारक बदले, काल बदले, कुछ भी बदल जाए, ये कभी भी चेंज नहीं होते। नागेश
शीघ्रता से उठा, लड़की के लिए लिखा हमने शीघ्रता से ना, तो लड़की के लिए अगर हम लिख रहे हैं तब भी वो शीघ्रता से ही रहेगा, शीघ्रती नहीं बन जाएगा वो। नहीं तो होता है ना मोस्ट ऑफ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब हम बॉय के लिए लिखते हैं तो वहां पे आ की साउंड करती है लास्ट में, लेकिन जब हम गर्ल के लिए बोलते हैं तो वो टी साउंड, ई साउंड करता है। जैसे सीता नाचती है, राम नाचता है, आ और ई, ऐसे डिफरेंस आ जाता है वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्दों में इस तरह का कोई चीज नहीं आता। हरमन, मेरी आवाज नहीं आई आप लोगों को? मैम इट इज वेरी लो। मैम मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है आपकी आवाज, मैम लो आ रही। नो मैम इट इज क्लियर। मैं इतना तो चिल्ला रही हूँ, अब क्या किया? अपना वॉल्यूम वहां से अपने उसका हेडफोन चेक कर लो अपने, उसमें हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम। फिर से ऑन करो उनको, आपके ब्लूटूथ या हेडफोन जो भी हैं उनको दोबारा से ऑपरेट करो, अपने आप से आ जाती है आवाज, होता है कभी कभी। अगर ब्लूटूथ पहना है तो ब्लूटूथ को दोबारा से ऑन करो, हो जाएगा। थोड़ा, कम, ज्यादा, अल्प, ये सब परिमाणवाचक आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं तब ये विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। ये जैसे मैं यहाँ पे लिखूं पहले, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। विशेषण शब्द कहाँ लगते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले। यदि हम विशेषण शब्द की बात करें तो विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले लगते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द हमेशा क्रिया से पहले लगाए जाते हैं। राम ने थोड़ा खाना खाया, ठीक है। और दूसरा है राम ने थोड़ा खाया। तो इसमें से विशेषण वाक्य कौन सा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? विशेषण वाक्य कौन सा है इसमें? फर्स्ट वन। और क्रिया विशेषण सेकंड वन ना। डिफरेंस कहाँ से पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे जो विशेषण वाला शब्द है, विशेषता बताने वाला शब्द है, वो संज्ञा शब्द से पहले लगा है। खाना क्या होता है? संज्ञा शब्द है। खाना क्या है? संज्ञा शब्द, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा शब्द लगा है वो क्रिया से पहले लगा है। खाया क्रिया है ना, क्रिया से पहले थोड़ा हमने लगाया, इसलिए ये हमारा कहलाएगा क्रिया विशेषण और ये कहलाएगा विशेषण। डिफरेंस समझ में आया आपको क्रिया विशेषण और विशेषण का? माइनस नहीं समझना है। हरमन रुको, ध्यान दो, यहाँ पे पहले ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला? विशेषण शब्द कहाँ यूज किए जाते हैं? ये थोड़ा जो है वो विशेषण शब्द है। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है। विशेषण तो जानते हैं ना आप, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। ये तो पता है आपको। लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, है ना। तो हम क्रिया विशेषण में और विशेषण में कैसे डिफरेंस करें, उसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है। जैसे मैंने विशेषण शब्द, मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसके विशेषण बन जाते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। देखिए, ये खाना शब्द क्या है? संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया? संज्ञा। खाना है संज्ञा। और खाया क्या है? क्रिया। तो यहाँ पे थोड़ा जो लगा किसके साथ लगा है? संज्ञा के साथ। हाँ, और यहाँ पे जो थोड़ा लगा वो किसके साथ लगा है? क्रिया के साथ। डिफरेंस समझ में आया हरमन? अब लगा पता? यस। ओके, आपको इतना सा माइंड में रखना है कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में लगते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द हमेशा ही क्रिया के साथ यूज किए जाते हैं।
ओके, ये था हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण। कितने प्रकार की होती है क्रिया विशेषण? बोलिए। 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यस बेटा, यस। नो, अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, इसकी ये देख लें, एक एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में करते हुए वाक्य लिखिए। आपको दो तरह का वाक्य बनाना है। एक वाक्य में इसी शब्द को आपको विशेषण बनाना है और इसी शब्द को दूसरे वाक्य में क्रिया विशेषण बनाना है। तो धीरे का बनाइए। धीरे का 2 वाक्य बनाने हैं, एक विशेषण के रूप में यूज करते हुए और दूसरा क्रिया विशेषण के रूप में यूज करते हुए। और दूसरा बोलिए। जैसे भी आपको बनाना है। अरे सोचिए, पहले वाले धीरे को आपको यूज करना है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में, और दूसरे वाले धीरे को यूज करना है क्रिया विशेषण के साथ, मतलब उसके भी क्रिया के साथ में। सीता धीरे धीरे गा रही है, ठीक है, एक वाक्य ये हो गया, सीता धीरे धीरे गा रही है। अब इसी को 1 मिनट बेटा, और दूसरा वाक्य क्या होगा? सीता धीरे धीरे गाना गा रही है। जब गाना के साथ में हमने धीरे लगाया तो वो बन गया विशेषण, और जब सिर्फ गा रही है लिखा तो वो बन गया क्रिया विशेषण। ठीक है? हाँ बेटा बोलिए अब। यस बेटा। राहुल धीरे धीरे खेल रहा। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। और दूसरा वाक्य? राहुल धीरे धीरे खेल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हाँ, तो दूसरा वाक्य बनाइए ना, वही तो बोल रही हूँ मैं, दूसरा बनाइए इसका। मैम बदल रहा है वो क्रिया है। हाँ, तो मुझे पता है आपने क्रिया विशेषण का वाक्य बता दिया बेटा, अब विशेषण का वाक्य बताइए। 2 वाक्य बनाने हैं आपको, एक वाक्य जो है विशेषण का बनाना है और दूसरा बनाना है क्रिया विशेषण। 1 मिनट बेटा, उसे बोलने दीजिए ना। लाओ हरमन बोलो। राहुल धीरे धीरे खेल रहा है, और क्रिया विशेषण का राहुल धीरे धीरे खेल रहा है। क्रिया विशेषण का खेल रहा कैसे आएगा? वो तो विशेषण का हुआ बेटा। खेल एक संज्ञा हुई ना मैम, तो उसकी जगह से हम बोल सकते हैं ना कि राहुल धीरे धीरे झूला झूल रहा है। मैं आपके वाक्य को बता रही हूँ। राहुल धीरे धीरे खेल रहा है, एक वाक्य ये हुआ, ठीक है, क्रिया विशेषण का। राहुल धीरे धीरे गेंद से खेल रहा है, जब गेंद बीच में आ गया तो बन गया विशेषण। ओके, समझ में आई? क्योंकि वो जो संज्ञा शब्द आ गया ना बीच में, तो वो विशेषण का वाक्य बन गया। और जब हम डायरेक्ट उसमें क्रिया नहीं है भाई, संज्ञा है। समझ क्यों नहीं रहे हो हरमान? गेंद से क्रिया है ना मैम। ये तो जो क्रिया नहीं है, नहीं मैम हम यस, खेलना क्या है? खेलना क्रिया है, खेलना। कंफ्यूज मत हो हरमन। यस बेटा, और कौन बोल रहा है कुछ बताइए। हेलो, कोई और भी कुछ बोल रहा है? प्लीज बोलिए। कोई और भी बोल रहा है, बताइए, कुछ बोल रहे थे आप।
विश्वा आप कुछ बोल रहे थे क्या? झील आपका भी माइक ऑन था, कुछ बोलने आपको? नो मैम, मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। झील नहीं, अपनी मम्मा के साथ में शायद कोई बात कर रहा था। आप ही तो थे विश्वा, आपका माइक ऑन था उस टाइम पे। नो मैम, मैं वो झील मकाश ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। झील आप कुछ बोल रहे बेटा, बोलिए ना। क्लियर हुआ आप लोगों को ये कैसे विशेषण हुआ और कैसे क्रिया विशेषण हुआ? यस मैम। मैं कोई काम नहीं था। ओके बेटा, ओके। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी लिख रहे हैं। ये जो वाक्य दिए गए हैं आपको इसमें से क्रिया विशेषण शब्द छांटना है और सामने उसका भेद भी लिखना है। तो पहले वाक्य में दुर्घटना स्थल पर पुलिस तत्काल पहुंच गई। हाँ, तत्काल आएगा क्रिया विशेषण शब्द और इसका भेद का नाम कालवाचक। क्योंकि आप अगर इसमें प्रश्न पूछेंगे दुर्घटना स्थल पर पुलिस कैसे कब पहुंच गई, सॉरी कब पहुंच गई, तो आएगा कालवाचक। नहीं, कैसे नहीं पहुंच गई, कब भी आएगा कालवाचक। कैसे गलत क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दौड़कर होता ना, दौड़कर तो होता भले ही आपका रीतिवाचक। उतना ही दौड़ो जितना दौड़ सको। उतना जितना किसमें आता है? उतना जितना किसमें आता है? देखो ना, उतना और जितना ये है क्रिया विशेषण शब्द। ये किसमें आएंगे? परिमाणवाचक। क्यों कंफ्यूज हो रहे बेटा? क्वांटिटी पता चल रही है ना, मात्रा पता चल रही है वहां पे। उतना जितना, उतना ही दौड़ो जितना दौड़ सको। क्वांटिटी पता चल रही ना कि हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है हमें उतना ही दौड़ना है। मुझे समझ नहीं आ रही कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बेटा, क्या डाउट आ रहा है बताइए? सब ब्लैंक नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आएंगे। ये जो फिलअप वाले क्वेश्चन है। बाहर बहुत डैश बारिश हो रही है। देख ले तू। बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है। तेजी नहीं लिखेंगे बेटा, तेज तेज बारिश हो रही है। प्रवीण घूमने के लिए डैश तैयार हो गया। क्या आएगा? बाहर। अरे, प्रवीण घूमने के लिए डैश तैयार हो गया। फटाफट या जल्दी जल्दी। फटाफट या जल्दी जल्दी तरीका है ना। प्रवीण कैसे तैयार हुआ? अगर मैं इस वाक्य को अगर ऐसे ही जनरली देखूं तो मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट करूंगी? प्रवीण कैसे तैयार हो गया? प्रवीण जल्दी जल्दी तैयार हो गया। समझ में आया? यस मैम। हाँ, रजत ने गलती से विशेषण तथा क्रिया विशेषण वाले वाक्य मिला दिए हैं। आपको वाक्य पहचान कर उनके सामने विशेषण या क्रिया विशेषण लिखना है। तो पहला बताइए मुझे, नेहा अच्छा लिखती है, विशेषण या क्रिया विशेषण? मैम लिखती है वो क्रिया विशेषण और अच्छा वो विशेषण। अरे आप हरमन क्यों कंफ्यूज हो बेटा आज आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मैंने सिंपल सा ये क्वेश्चन बोला आपको, जितने भी वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं वह या तो विशेषण का उदाहरण है या क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो आप जस्ट उसके सामने विशेषण लिखिए या क्रिया विशेषण। ये वाक्य किस में आता है? विशेषण में आता है या क्रिया विशेषण? विशेषण। क्रिया विशेषण। यस मैम मुझे लगा एक वाक्य में से दो चीजें फाइंड करनी है। बेटा कोई क्वेश्चन, मैं तभी बोलती हूँ अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो दूसरी बार पूछो कि आपने क्या पूछा, या फिर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ जब मिलता है, जब आप रिटर्न वे में कोई एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन को 2 बार रीड कीजिए कि एक्चुअल में आपसे पूछा क्या गया है।
मुझे थोड़ा दूध चाहिए। कैसे क्रिया विशेषण बताओ क्या होगा? मुझे थोड़ा दूध चाहिए। मैम हम इस क्वेश्चन में क्रिया विशेषण और सिर्फ विशेषण करने हैं, 2 चीज में से। हाँ हाँ हाँ, वाक्य को बताना ही है। ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है? मैम विशेषण। अरे बेटा, मैम क्रिया विशेषण। यस यू आर। नो इट इज विशेषण ओनली। दूध, दूध संज्ञा है, संज्ञा शब्द है कि नहीं? दूध संज्ञा शब्द है बेटा। इट इज विशेषण। ताजे फल और सब्जियां खाओ, विशेषण या क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण। बेटा पहले इसमें ये बताओ मुझे, विशेषण विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? शब्द बताओ मुझे, विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? फल और सब्जियों की क्या विशेषता है? कि वो ताजे हैं। ठीक है, तो ताजे शब्द किसके साथ में लगा है? क्रिया के साथ में लगा है या विशेषण क्रिया के साथ में लगा है या संज्ञा के साथ में लगा है? देखो तो जरा, ताजे शब्द क्रिया के साथ में है या आपके संज्ञा के साथ? संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ हुआ। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? विशेषण। विशेषण। कंफ्यूज मत हो बेटा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। लास्ट में आपको क्रिया विशेषण शब्द उसमें से अंडरलाइन करने हैं। वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। ठूंठ भी है। जगमगाती। डगमगाती, डगमगाती। बंदर खो खो करके हंसता है। खो खो। खो खो। ओके बेटा, ओके। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। अभी लेफ्ट मत होना प्लीज, आपकी अटेंडेंस बाकी है। हाँ खो खो, अभी लेफ्ट मत होना, 1 मिनट।